और बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि कई दिनों के इंतजार के बाद आज जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला सुनाया तो केजरीवाल के हिस्से में निराशा ही हाथ लगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कई दिनों के इंतजार के बाद इस पर फैसला सुनाया और केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने न तो सही से सबूत देखे और न ही दलीलों पर सही ढंग से बहस करवाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को जमानत देते वक्त विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया और अदालत ने ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त मौके नहीं दिए, इसलिए वो ट्रायल कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की है। उसने कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे दिखता है कि ट्रायल कोर्ट ने मौजूद तथ्यों और सबूतों पर दिमाग नहीं लगाया। यही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 45 पीएमएलए की शर्त पर भी विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी ने असहमति जाहिर की है। यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए हाईकोर्ट का जो फैसला है वो किसी झटके से कम नहीं, लेकिन अब बात दिल्ली सीएम की नहीं, दिल्ली सरकार की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जल संकट तो जारी है, लेकिन जल मंत्री आतिशी का अनशन खत्म हो चुका है। हालांकि ये अनशन उनकी गिरती सेहत की वजह से जबरन खत्म करवाया गया। दरअसल आज उनके अनशन का 5वां दिन, लेकिन कल देर रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने उन्हें तड़के तकरीबन 3:30 बजे LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बाद में उनका अनशन खत्म होने की जानकारी दी गई। आज सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आतिशी का अनशन खत्म होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतिशी का शुगर लेवल घटकर के 36 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता था और इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल आतिशी की हालत ठीक है। आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर के 21 जून से जंगपुरा के भूंगल में अनशन पर बैठी थी। आतिशी ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार दिल्ली को कम पानी भेज रही है और उसकी वजह से दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने इससे इनकार कर दिया था और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी उनके इस अनशन पर सवाल उठाए थे और इसे उनकी सियासी नाटक उनका बताया गया। दिल्ली की मंत्री समस्या को सुलझाने की बजाय अगर अनशन पर बैठेंगी और उस अनशन पर बैठकर राजनीति करेंगी मुद्दों की, तो दिल्ली की जनता का क्या हाल होगा। वो हॉस्पिटल गई हैं, वो तो अगर उनके लिए कोई दिल्ली की जनता ये सोच नहीं सकती कि उनके लिए गई हैं, क्योंकि उनके लिए अगर वो जाती तो अच्छा होता कि यमुना रिवर बोर्ड के साथ मिलकर काम करती। और हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है, जगह जगह जाकर पानी की लीकेज को रोकती और SCB प्लांट की क्षमता को बढ़ाने पर काम करती। अब ICU में एडमिट है, दवा शुरू हो गई है, तो इसको इस अनिश्चितकालीन अनशन का विराम हो गया है, लेकिन आंदोलन के जो दूसरे रास्ते हैं उसको हम लोग अपनाएंगे, जो हमारा पानी का हक है उसको लेने के लिए।